आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ मशहूर फिल्म निर्देशक नागराज पोपटराव मंजुले जी है। नागराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अ, पूरे देश में नहीं, दुनिया में धूम मची है। झुंड आपकी फिल्म आई है, आपने एक महानायक को, अमिताभ बच्चन जी को कास्ट किया है और उनके सामने जिन बच्चों ने कभी कैमरा फेस नहीं किया था या जिन्हें फिल्म का कुछ नहीं पता, साइमल्टेनियसली उनके सामने उनको भी खड़ा किया है। और जब हम झुंड देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सारे बच्चे एक मंजे हुए कलाकार हैं। ये कैसे आप कर पाए? देखिए, फ़िल्म की ज़रूरत थी तो उस हिसाब से मैंने ये कास्ट किया था। और बच्चन सर इसमें काम कर सकते हैं, ये आइडिया से ही मेरे पास ये फ़िल्म आई थी और मुझे बहुत उत्साहित किया था इस आइडिया ने। और जब ये कहानी मैंने जानी समझी और नागपुर के जो विजय सर हैं उनके बारे में कहानी है और उनके जो स्टूडेंट्स हैं सब लोग, तो उनकी भी कहानी मैंने समझी। और जो अखिलेश पॉल हैं आपके नागपुर के ही, और जो बॉबी रोपल है, माइकल नाम का एक छिंदवाड़ा का लड़का है, ऐसे सब सब की कहानी जब समझी तो मुझे लगा कि यार ऐसे ही बच्चे जिए जो बच्चन सर के अगेंस्ट जो हो गए, झुंड जो होगा, तो वैसे ही हमने यहाँ कास्ट किया। और नागपुर की पूरी जो फुटपट्टी हमने क्या कहते छान मार के सब ढूंढ के उनको कास्ट कर लिया। जी। अ, ये देखा जा रहा है इस फ़िल्म में उसके संवाद भी आपने लिखे हैं। जी। एक संवाद है बड़ा ही उसे सुनकर आदमी का जो दिमाग है सुन्न हो जाता है। आपने लिखा है कि हमारा गड्डी गोदाम ही पूरा इंडिया है। हम्म। ये आपको कैसे लगा कि ऐसा कोई संवाद होना चाहिए? क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। अ, देखिए, ये मतलब हिम्मत की बात है नहीं, क्योंकि देश जिसे कहते हैं हम, देश नाम की जो संकल्पना है वो सीमाओं से नहीं बनती है, हुँ, तो लोगों से बनती है। और मैं मानता हूँ कि इस भूमि पे अ, जो भी लोग रहते हैं वो वही देश है। तो देश अलग से कुछ होता नहीं कि यहाँ के ईंट पत्थरों से और सीमाओं से देश नहीं बनेगा, तो लोगों से बनेगा। हुँ, और मतलब गड्डी गोदाम भी देश का ही हिस्सा है। तो वो डायलॉग लिखते लिखते जो भी आपको क्रिएटिव लगता है वो आप लिखते हो। हुँ। लेकिन मेरा मानना है कि हम सब से यहाँ सब जो लोग रह रहे हैं उन सब से मिलके हमारा देश बनता है। बिल्कुल। हमने देखा कि जैसे सैराट में हमने देखा, फैंड्री में हमने देखा, पिस्तूल में देखा। एक सामाजिक जो जान होती है या सामाजिक सब्जेक्ट होता है, उसको आप पकड़ते हैं और जैसे परशा जैसा नेतृत्व आप देते हैं या जबा जैसा नेतृत्व आप देते हैं, जो शोषित और वंचितों से उसे उभरते आया है। क्या उन कैरेक्टर में आप खुद को देखते हैं या पूरे भारत को देखते हैं? और देखिए, मैंने मतलब बहुत बार ये कहा भी है कि मैं मेरी अनुभव से कहानियाँ चुनता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मेरी कहानी मुझे कहनी है और जो मैं कर सकता हूँ वही मैं करूँगा, कोशिश करूँगा। और किरदार जो है मेरे अनुभव की है, हुँ, तो अलग है। मतलब जब जैसे परछा, तो ये सब अर्ची हो या इसमें जो बाबू और अंकुश और सारे जो बच्चे हैं वैसे, हालांकि कहते हैं ना कि वो वास्तविक उनको रेफरेंस है सबको, और फिर थोड़ा बहुत कल्पना भी हम करके वो लिखते हैं। तो हम जैसे होते हैं उसका कोई अंश तो उसमें ज़रूर आता है, हुँ। किरदारों में भी। बिल्कुल, इस झुंड में एक किरदार है, एक आदिवासी लड़की है, हुँ। अ, जो अच्छा तो खेलती है मगर उसका स्ट्रगल जो है वो पासपोर्ट बनाने से शुरू होता है, उसकी खुद की पहचान सिद्ध करने से होता है। तो ये कैरेक्टर काल्पनिक है या वास्तविक कैरेक्टर से लिया गया है? ये काल्पनिक है। मैं वही कहता हूँ कि काल्पनिक कोई कुछ चीज़ जो भी आप कल्पना करते हैं उसको वास्तव का कुछ ना कुछ आधार होता है। हुँ, और भले ही वो इस दायरे में ना आए, मतलब इस फ़िल्म के दायरे में ना आए हुँ, या इसके कहानी से सीधा कनेक्ट ना हो, लेकिन आपके ज़हन में कभी-कभी ये बात चलती है। आप खुद खुद भी जो समझते हो, सोचते हो कि आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। हुँ, तो वो सब मिलके एक कलाकार जब भी लिखता है, एक आर्टिस्ट, एक लेखक जो भी लिखता है तो उसके अनुभव से आता है। और कभी-कभी कहते हैं ना कि बहुत सारी ज़िंदगी की जो बातें आपने पहले नहीं सोची होती कि इस फ़िल्म के लिए कारगर होंगी या उपयुक्त होंगी, वो आके वो किरदार बन जाते हैं कभी-कभी। बिल्कुल, इस फ़िल्म में भी झुंड में हमने देखा कि अ
आपने बॉलीवुड का करीबन 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। कभी भी जो इस देश का महानायक है, इस देश का नायक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको उस सुनहरे पर्दे पर आज तक इस तरह से किसी ने नहीं लाया। आपने उनकी जयंती को प्रयोग में लाया और इस तरह का एक महामानव को आपने दिखाया कि अ, उसको अमिताभ खुद प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह का वो दृश्य है, वो देखकर लोग बहुत हर्षोल्लास हो जाते हैं। जब ये शूट चल रहा था तो आपको लगा था कि इस दृश्य की इतनी चर्चा होगी? मुझे नहीं लगा था, मुझे तो लगा था ये बहुत सीधी सी आम बात है। और जो भी अपने मतलब भारत के जो भी महामानव सारे हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में और लोगों के भलाई के लिए काम किया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं जब जो आप कह रहे हैं। लेकिन आप जो आकलन बोल रहे हैं मुझे कि ऐसा ऐसा है, तो शायद अ, वो डेयरिंग वाली और आप जो कहते हैं ना कि ऐसी बात है नहीं, सीधी बात है, लेकिन वो ऐसे हो जाती है कभी कभी। लगता है कि भाई ऐसा पहली बार ही हो रहा है ये। नहीं, पहली बार हुआ है। कभी हमने इस तरह से बाबा साहब को ऐसे सुनहरे बड़े पर्दे पर नहीं वो देखा। कहानी की ज़रूरत थी सर। मतलब जो आप देखते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में नागपुर में आप आएंगे तो ये बच्चे क्या क्या करते हैं, तो उनमें से जो रिलेवेंस आपको लगता है आपके फिल्म के लिए जो ज़रूरी है वो आप करते हैं। और मैं एज अ राइटर सोचता हूँ कि कौन सा इवेंट है जो इस फिल्म के लिए ज़्यादा सूट करेगा, तो उस हिसाब से लिखा और ऐसा हो गया तो अच्छी बात है। आपका पूरी फ़िल्म को हम देखते हैं, आपकी कविताओं को हम पढ़ते हैं, तो उसमें बुद्ध फुले शाहू की मानवतावाद जो है, वो दिखता है। वो प्रेरणा पहले से थी या फिर कुछ किताबें पढ़ने के बाद इस तरह की पहले से मतलब ऐसे कोई बचपन से कहते हैं ना कि जन्म से कोई उसकी विचारधारा कहिए या उसका नॉलेज कहिए ऐसे बनता नहीं है। धीरे धीरे हम जहाँ के हम इस दुनिया में रह के ही सीखते ही चीज़ें। और जब मैंने समझा, पढ़ा, जाना, तो मुझे लगा कि ये विचार बहुत ज़रूरी है हमारी आज की दुनिया के लिए। और वो उससे मैं प्रभावित हूँ और मेरे भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुधार इन्हीं विचारों के कारण आया है, तो मैं मानता हूँ उन विचारों को। बिल्कुल। आखिरी सवाल, ये जो सिलसिला चल रहा है, पिस्तूलिया से लेके, फेंड्री से लेके, सैराट और अभी झुंड, ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? सर अब अभी पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा ये, लेकिन एक अगली फिल्म मैं कर रहा हूँ मराठी में, जिसका नाम है घर बंदूक बिरयानी। और एक अलग तरीके की फिल्म है। एक कहते हैं ना जैसे एक बहुत एंटरटेनर है। और उसमें मैं ये निर्देशित नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रोड्यूस की है और मेरा जो दोस्त है हेमंत, उसके साथ मैंने ये लिखी है। मैं काम भी कर रहा हूँ उसमें, एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं, सयाजी शिंदे और आकाश, हम तीन लोगों की कहानी है ये घर बंदूक बिरयानी। तो शायद वो जल्द ही रिलीज़ होगी। बिल्कुल, हम बहुत मंगल कामना देते हैं घर बंदूक बिरयानी के, और दर्शक भी इसका इंतज़ार करेंगे। नागराज जी, आपको बहुत-बहुत मंगल कामना आगे के सफ़र के लिए, और आवाज़ इंडिया टीवी को आपने अपना बहुमूल्य वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत थैंक यू आभार। सर, आपको भी बहुत सारी सदिच्छाएं। थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।